हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। काफ़ी अरसे बाद आज हम एक बार फिर अपने लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं और आज की जो हमारी लेक्चर है ये क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें हम लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 6 के पार्ट 1 और 2 में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हमने बात की थी, फिर साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हमने बात की थी और फिर इसकी सोल्यूशन के जो वेरियस मेथड्स थे उसमें से हमने इन्वर्जन मेथड तक डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता है तो प्लीज़ आप इन दो लेक्चर्स को ज़रूर देखें, लेक्चर 6 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, आज हम लेक्चर 6 का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें एक नया मेथड हम डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 6 यानी पार्ट 2 में हमने इन्वर्जन मेथड डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 में हम क्रेमर रूल की बात करेंगे कि आप क्रेमर रूल को यूज़ करके किस तरह से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर रूल। ओके, मतलब हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है लीनियर इक्वेशन का और इसको हमने क्रेमर रूल के ज़रिए हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन 2 में टोटल 3 पार्ट्स है और इन 3 पार्ट्स में हम पार्ट नंबर 2 से आगाज़ करेंगे। पार्ट नंबर 2 से पार्ट नंबर 2 में हमारे पास सिस्टम कुछ इस तरह दिया गया है कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -2 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। ये किस्म की सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है दोनों, और इसको हमने क्रेमर रूल के ज़रिए हल करना है। मतलब ये कि हमने x एंड y की जो वैल्यूज़ है उसको हमने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो इन मैट्रिक्स फॉर्म इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको इन्वर्जन मेथड में भी बताया था कि सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स बनाना है कोफिशिएंट्स का। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनेगा 4 3, x का कोफिशिएंट 1 और y की कोफिशिएंट है जी -2। इसके साथ आपने डायरेक्ट एक मैट्रिक्स लगाना है वेरिएबल का, जो वेरिएबल इस सिस्टम में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो x और y इन्वॉल्व है तो हम x एंड y का एक मैट्रिक्स इस तरह लगाएंगे और राइट साइड पे आपके पास जो भी कांस्टेंट होगा इस तरह इसको आपने लगाना है एक नया मैट्रिक्स में। तो हमारे पास -2 और 5 जो है ये कांस्टेंट है, इसका हमने एक अलग सा मैट्रिक्स बना लिया। ओके, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपने इसको नेम देने हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूँ a, इसका x और इसका b। तो अब ये हमारे पास आ चुका है। क्रेमर रूल का जो मेथड है यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर है एज कंपेयर टू इन्वर्जन मेथड। जैसे इन्वर्जन मेथड में आप यहाँ तक आते थे, यहाँ बिल्कुल क्रेमर रूल में भी वही स्टेप है। इससे आगे आपने कुछ डिफरेंट करना होता है। ठीक है, क्रेमर रूल स्टार्ट करने से पहले आपके पास इन मैट्रिक्स में जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा लें। अब कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हमने a नंबर रख लिया है उसका, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 4 3 1 एंड -2 का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके यहाँ 8 आएगा और इससे आपने माइनस करना है सेकेंड एंड थर्ड की प्रोडक्ट। तो 1 × 3 इज़ 3 एंड इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा टोटली -8 एंड -3 -11। अब आपके पास a की जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास -11 आ चुका है। अब यहाँ से आपने क्रेमर रूल को यूज़ करना है। नाउ बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल क्या है? यह आपको इंडिविजुअल वैल्यू देता है वेरिएबल का, जबकि इन्वर्जन मेथड में आपके पास दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो एट ए टाइम आखिर में आ जाते थे। और क्रेमर रूल में आप हर एक वेरिएबल की 1 by 1 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय क्रेमर रूल, द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू जो आपका
कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसको आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है ए ऑफ एक्स, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए की जो एक्चुअल डिटर्मिनेंट है ये वाला। अब ये ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, इसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये बस आपको इंडिकेशन देता है कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर, तो ये क्रेमर रूल की क्रेमर का जो रूल है वो आपको ये बताता है कि आपने ए में फर्स्ट जो कॉलम है इसको आपने रिप्लेस करना है बाय दिस मैट्रिक्स, यानी कि जो आपका कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उनकी वैल्यूज़ आपने लगाने होते हैं यहाँ से इस जगह के ऊपर, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ के ऊपर आपने ये वैल्यूज़ डालने हैं, तो इसी वजह से हम इसको ए ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपने ये सेकंड कॉलम जो है ये वाला इसकी रिप्लेस करना है ये कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स के साथ, ओके। तो अब हम ए ऑफ एक्स को फाइंड आउट करते हैं। ए ऑफ एक्स क्या है, ए ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ए में फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस करें बी मैट्रिक्स के, यानी कांस्टेंट्स वाले। तो ये हो जाएगा -2 एंड 5, और सेकंड कॉलम उसका अपना आएगा 3 एंड -2, 3 एंड -2 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास -11 है। अब इस तरह से ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -2 एंड -2 -2 माइनस प्लस 4, और इससे सेपरेट करके 5 × 3 इज़ 15 डिवाइड बाई -11, और इस तरह ये आ जाएगा -11 डिवाइड बाई -11, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि -11 और -11 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अगेन आपने y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप y इक्वल टू, अब ये आपने ए ऑफ एक्स नहीं लिखना, अब आपने ए ऑफ y लगाना है, ठीक है, का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब ए ऑफ y का क्या मतलब है, ए ऑफ y का मतलब है कि आप ए मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दें बी के वैल्यूज से, ठीक है। तो इस तरह ए की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है फर्स्ट कॉलम के वो हमारे पास 4 एंड 1 ही रहेंगे, और इस सेकंड कॉलम को 3 - 2 को हम रिप्लेस करेंगे बाई -2 एंड 5, -2 एंड 5 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट जो कि ऑलरेडी -11 है, और इस तरह ये 5 × 4 इज़ 20, -1 2 × 1 इज़ अगेन -2 डिवाइड बाई -11, और इस तरह ये माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 20 + 2 इज़ 22 डिवाइड बाई -11, ठीक है। और ये अब जब कैंसिल हो जाएंगे आपस में तो ये 11 × 2 इज़ 22, तो -2 रह जाएगा, और इस तरह से आपने y की जो वैल्यू है वो भी आपने फाइंड आउट कर दी। तो आपका सोल्यूशन सेट हो गया x = 1 एंड y = -2, एंड दिस इज़ द क्रेमर रूल। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रेमर रूल की जो बेसिक लॉजिस्टिक्स है वो आपको समझ आ चुकी होगी। हाँ, सिंपल सी बात है, आपने यहाँ तक बिल्कुल इन्वर्जन मेथड की तरह करना है, यानी क्रेम मैट्रिक्स बनाने होते हैं जो आपका सिस्टम होता है। फिर उसके बाद ए एक्स बी मैंने नाम दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद आपने जो कोफिशिएंट वाला आपका मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, हमने -11 फाइंड आउट किया। फिर इसके बाद आपने क्रेमर रूल को यूज़ करना है, ठीक है। क्रेमर रूल यूज़ करने के लिए आप को मज़ीद कुछ भी रिक्वायर नहीं होगा, बस सिर्फ आपको ये आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। तो क्रेमर रूल आप किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर फॉर एग्जांपल एक्स की मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो आपने क्रेमर रूल के मुताबिक इस तरह लिखना है कि ए ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब ए ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपने ए मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बाई द वैल्यूज़ ऑफ बी मैट्रिक्स, और इस तरह हमने -2 और 5 पुट किया हुआ है। आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम वैसा है जैसा पहले है यहाँ पर, और यहाँ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड पुट की हमने, और इस तरह ऊपर वाला बी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया, और फाइनली हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। फिर आपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगेन आपने क्रेमर रूल को इस्तेमाल करके आप चूँकि आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आपने लिखना है ए ऑफ y का डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब ए ऑफ y का डिटर्मिनेंट मतलब कि आपने ए मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है बाय द वैल्यूज़ ऑफ दिस बी मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर हमने रिप्लेस किया हुआ है, बाकी सिंपल है, जस्ट आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसको कैलकुलेट करें। आखिर में हमारे पास वैल्यू आ गई है -2, और ये हमारा हो गया सोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रेमर रूल की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको
किसी भी किस्म की मुश्किल है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ फुली कोऑपरेट करेंगे। फ़िलहाल आप तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।